Hello, dear students. Today we shall study Historical Monuments chapter. इस चैप्टर के की पॉइंट्स है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड लुकिंग आफ्टर द मॉन्यूमेंट्स. Now, let us start. India has a long and rich history. Various rulers from different cultures have ruled our country. Various rulers from different cultures have ruled our country at different times. अलग अलग समय पर अलग कल्चर के विभिन्न रूलर्स ने हमारे कंट्री भारत को रूल किया था. अब उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स या तो किसी पर्सन के मेमोरी या याद में या फिर एक इवेंट के याद में बनाया था. They have built many beautiful structures in the memory of a person or an event. Now, these structures are called monuments. These structures are called monuments. They tell us about the architecture, social, political and religious life and the traditions of the people living in those times. अब ये monuments हमें क्या बताते हैं? उस ज़माने के आर्किटेक्चर, मतलब कैसे वो बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर था, वो कैसे बने थे, क्या मिट्टी, क्या सीमेंट, क्या वगैरह जो भी मटेरियल्स यूज़ हुआ था, वो सब के बारे में. सोशल लाइफ कैसा था उन लोगों का उस टाइम पे, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ कैसा था, एंड ट्रेडिशंस, वो क्या ट्रेडिशंस मानते थे, उन सब के बारे में ये मॉन्यूमेंट्स हमें बताते हैं. अब ये मॉन्यूमेंट्स जो है, दे मे बी बिल्डिंग्स, टूम्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, ग्रेव स्टोन्स, स्टैचूज, गेट्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्चेस, गुरुद्वारा और स्टूपास. अब ये जो मॉन्यूमेंट्स है स्टूडेंट्स, दे कुड आइदर बी बिल्डिंग्स या फिर टूम्स या फिर फोर्ट्स, किले या पैलेसेस या फिर ग्रेव स्टोन्स. ग्रेव स्टोन्स मतलब जहाँ पर जब लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है उनके लिए एक ग्रेव स्टोन बनाया जाता है. ग्रेव इज़ द प्लेस वेयर पीपल आर बरिड एंड द स्टोन विच इज़ लेड ऑन टॉप ऑफ द ग्रेव इज़ कॉल्ड द ग्रेव स्टोन. ठीक है. या फिर स्टैचूज़ या गेट्स या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा या फिर स्टूपास. Let us read about the historical monuments of India. There are hundreds of historical monuments in India, each with its unique history and story. Let us learn in detail about some of them. अब इंडिया में, भारत में बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जिसका कुछ हिस्ट्री बहुत ही यूनिक है या फिर रेयर है, एंड उनके कुछ इतिहास है उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. उनमें से पहला जो है वो है ताजमहल, विच आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने विज़िट किया होगा. तो ताजमहल कहाँ पर है बच्चों? इट इज़ इन द सिटी ऑफ आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है. तो ताजमहल सबको पता है कि ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में माना जाता है. पूरा विश्व का वन ऑफ द वंडर्स इज़ योर ताजमहल. देखिए यहाँ पे ताजमहल है. इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ सिचुएटेड, मतलब ये बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना पे, आगरा शहर के, उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है उसमें जो रिवर यमुना बहती है उसके किनारों पर ये ताजमहल बनाया गया है. इट इज़ अ मौसोलियम. मौसोलियम मतलब किसी के याद में, किसी के गुजर जाने की याद में जो मॉन्यूमेंट बनाते हैं उसको मौसोलियम बोलते हैं. और ये किस चीज़ का बना हुआ है? वाइट मार्बल का बना हुआ है. एंड बाय हुम वॉज इट बिल्ट? इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल. मुमताज़ महल जो थी वो मुगल एम्परर शाहजहां की बीवी थी. उनके गुजर जाने के बाद शाहजहां ने, जो कि एक मुग़ल एम्परर थे, उनके मेमोरी में, उनके याद में ये मौसोलियम जो है बनाया, जो कि वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल से बनाया था.
अब ये जो ताजमहल है इट वॉज डिज़ाइंड बाय अ पर्शियन आर्किटेक्ट। अब ये डिज़ाइन किसने किया था? एक पर्शियन आर्किटेक्ट। उनका नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये आपको याद रखना है कि ताजमहल वॉज डिज़ाइंड बाय अ पर्शियन आर्किटेक्ट जिनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, अब इट टुक अबाउट 2 decades। इट टुक अबाउट 2 decades। एक डिकेड में कितने साल है? एक डिकेड में 10 साल है। डिकेड में, एक डिकेड में 10 साल है तो 2 डिकेड्स में 2 into 10 20 years है। सो 20 साल लगे इसे बनाने में। एंड द एफर्ट्स, मतलब कितने लोग जुड़े थे उसको बनाने में? 22,000 लेबरर्स, पेंटर्स एंड क्राफ्ट्समैन टू कंप्लीट इट। तो कितना? 20 साल लगे और 22,000 लेबरर, पेंटर, चित्रकार इसमें शामिल थे। इट इज़ बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊंचा होके बनाया गया है उस पे बनाया गया है विद ग्रेसफुल टॉल मिनरेट्स। ये देखिए, ये सब जो बड़े हैं ना, ये आपके मिनरेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म रेज्ड है, इसके ऊपर ये ताजमहल बना हुआ है और ये जो है उसके मिनरेट्स है। ठीक है, मीनारे हैं। ठीक है, इट्स वॉल्स आर कार्व्ड विद फ्लावर्स एंड इनलेड विद प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स। इसके जो दीवारें हैं वो कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स बने हैं, उस पर फूलों के कार्विंग्स बने हैं। एंड इट इज़ इनलेड विद प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स। ठीक है, तो ताजमहल के बारे में हमने क्या पढ़ा और जाना कि इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वेयर इज़ इट सिचुएटेड? इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आगरा में है। आगरा के किस नदी के तट पे है? बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, अब ये क्या है? बेसिकली ये एक मौसोलियम है। किस मटेरियल का बना हुआ है? वाइट मार्बल का बना हुआ है। किसने बनाया? मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया। क्यों बनाया? उनके बीवी मुमताज़ महल के याद में बनाया, इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। आप अगर इसको एक स्टोरी की तरह याद करोगे, एंजॉय करोगे, तो यू डोंट हैव टू मग अप। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको एक स्टोरी की तरह याद कीजिए और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अब इसको डिज़ाइन किसने किया था? इसको एक पर्शियन आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। उनका नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। और ये बनने में कितने साल लगे? 20 साल, 2 डिकेड्स। क्यों? ऐसे कैसे याद रखेंगे? एक डिकेड में 10 साल तो 2 डिकेड्स में 20 साल। ठीक है, एंड कितने लेबरर्स, पेंटर्स एंड क्राफ्ट्समैन लगे थे इसमें बनाने में? 22,000 लेबरर्स, पेंटर्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब इज इट ऑन अ प्लेन ग्राउंड? नो, इट इज़ ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एंड विद ग्रेसफुल टॉल मिनरेट्स। ठीक है, अब इसके दीवारों पे क्या है? फ्लावर्स, फूलों के कार्विंग्स है। एंड इट इज़ इनलेड विद प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स। तो काफ़ी महंगे महंगे जो पत्थर और स्टोन्स, उस ज़माने के प्रेशियस स्टोन्स थे, वो इन दीवारों पे गाड़ा गया है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कुतुब मीनार एट मेहरौली के बारे में। कुतुब मीनार इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। बहुत सारे बच्चों ने मेहरौली जो है दिल्ली में, वहाँ पर कुतुब मीनार को विज़िट किया होगा। इट इज़ अ वेरी टॉल एंड फेमस मिनरेट। ये देखिए, ये है कुतुब मीनार। ये एक टॉल एंड फेमस मिनरेट है। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय द स्लेव किंग कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने स्टार्ट किया था? स्लेव किंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सेंचुरी में किया था? 12th सेंचुरी में किया था। एंड व्हेन वॉज इट कंप्लीटेड? इट वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुमिश। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने शुरू तो किया था, लेकिन उनके बाद, गुजर जाने के बाद, जो उनके सक्सेसर आए, सक्सेसर में मतलब जिन्होंने गद्दी संभाला उनके बाद, वो थे इल्तुमिश। तो उन्होंने ये कंप्लीट किया। अब इसका कितना हाइट है? 72.5 मीटर्स हाई एंड हैज़ 5 डिस्टिंक्ट स्टोरीज। 5 महल्ला ये मिनरेट है विथ 379 स्टेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे कितने सीढ़ियाँ हैं? 379। तो आपने कुतुब मीनार एट मेहरौली के बारे में क्या जाना? ये दिल्ली में स्थित है एंड ये बहुत ही टॉल एंड फेमस मिनरेट है। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय द स्लेव किंग कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। किसने इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा किया? उनका जो सक्सेसर थे इल्तुमिश,
इल्तुतमिश उन्होंने कंप्लीट किया। अब इसका हाइट क्या है 72.5 मीटर्स। एंड कितने डिस्टिंक्ट स्टोरीज है इसके, मोहल्ले कितने हैं 5 है। एंड कितनी सीढ़ियाँ हैं 379 स्टेयर्स फ्रॉम ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब इंटरेस्ट लेके इसको समझेंगे तो आसानी से आपको आंसर्स याद रहेंगे और आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। आयरन पिलर, अब देखिए ये है आयरन पिलर का दृश्य। द आयरन पिलर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त टू। अब आयरन पिलर जो है किसने बनाया था, इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त टू ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब पहले ज़माने में बहुत डायनेस्टीज़ हुआ करती थी जिसमें गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। अब उस टाइम पे जो एम्परर चंद्रगुप्त टू थे उन्होंने ये आयरन पिलर बनाया था। नाउ इट वॉज डेटेड बैक टू द 4th century AD। 4th century AD का ये कंस्ट्रक्शन है। सोचिए, द पिलर हाईलाइट्स द एंशियंट इंडियाज अचीवमेंट्स इन आर्किटेक्चर। अभी आयरन पिलर है, व्हाट डज दिस मीन, पिलर हाईलाइट्स मतलब ये दर्शाता है या बताता है कि एंशियंट इंडिया मतलब हमारा जो पुराना भारत का जो अचीवमेंट्स है, जो उन्होंने सब अचीव किया है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, उसके लिए ये एक इतिहास में गवाह की तरह इसको बनाया गया है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये आयरन का बना हुआ है। एंड हैज स्टूड 1600 years without rusting. It has stood 1600 years without rusting. It is 7.3 meters tall and weighs approximately 6.5 tons. So इसका हाइट कितना है 7.3 मीटर्स है एंड इसका वेट कितना है 6.5 टन्स का है। नॉलेजपीडिया में हम जानेंगे अबाउट द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा के पास है। ये बहुत ही एक सुंदर सा स्ट्रक्चर है। कभी आप अगर आगरा जाए तो उसके पास स्थित फतेहपुर सिकरी ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर आपको ये बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा जो कि फतेहपुर सिकरी नियर आगरा है। इट इज़ अ मैसिव गेटवे बिल्ट बाय एम्परर अकबर। इसको अकबर ने बनाया था टू मार्क हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, जब वो गुजरात के ऊपर उनका जीत हासिल करने की खुशी पर इन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था। It is the highest gate of India. So if anybody asks you which is the highest gate of India, you will say it is the Buland Darwaza at Fatehpur Sikri near Agra. Now let us read about the Golden Temple. Golden Temple को हम पॉपुलरली हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं और ये स्थित है आपके पंजाब के अमृतसर में। Where is the Golden Temple situated, students? It is situated at Amritsar in Punjab and it is also known as Harmandir Sahib. It was built by the 5th Sikh Guru. अब सिख गुरुज में 5वें जो गुरु थे गुरु अर्जन देव ने उनको बनाया था। अर्जन देव जी ने 1601 में इसको बनाया था। इट वॉज बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। ये जो है प्लेटफॉर्म जो है जिस पे बनाया गया है वो स्क्वायर शेप का है एंड इट इज़ इन द सेंटर ऑफ अ सरोवर। ये एक सरोवर जो कि पानी से भरा हुआ एक एनक्लोज्ड पोर्शन को बोलते हैं सरोवर। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विजिट दिस टेम्पल एवरी डे। तो गोल्डन टेम्पल के बारे में हम क्या जाने कि ये इसका दूसरा नाम है हरमिंदर साहिब। ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। किसने बनाया था? गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इन 1601 में बनाया था। वेयर वॉज इट बिल्ट? इट वॉज बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, एक सरोवर के बीच में। इट वॉज बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म इन द सेंटर ऑफ अ सरोवर एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विजिट दिस टेम्पल एवरी डे। अब चार मीनार के बारे में पढ़ते हैं। दिस मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद, कहाँ पे स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में स्थित है। हु बिल्ट इट? इट वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह in 1591 CE. It was built to mark the end of an epidemic of plague in the city. Why was it built? It was built to mark the end of an epidemic of plague in the city. तो अगर आपको पूछा जाएगा कि चार मीनार क्यों बनाया गया,
क्योंकि जब एक बहुत बड़ा प्रलय जैसे प्लेग ख़त्म हुआ हैदराबाद शहर में, तब वहाँ के जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे 1591 सी में, उन्होंने ये चार मीनार बनाया। इट इज़ अ मॉन्यूमेंट इन अ स्क्वायर शेप विथ 4, इसीलिए चार बोलते हैं, चार मीनार विथ 4 इक्वल साइज्ड मिनरेट्स। अब क्योंकि इसके चार मीनार है इसीलिए इसका नाम चार मीनार रखा गया था। अब सांची स्तूपा के बारे में पढ़ते हैं। सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर भोपाल। कहाँ है भोपाल? मध्य प्रदेश में है। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोका। तो सांची स्तूपा को किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था। और ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इट थ्रोज लाइट ऑन द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। थ्रोज लाइट मतलब इट टेल्स अस या गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उनके क्या, उनके टीचिंग्स थे। रेलिक्स थे मतलब टीचिंग्स थे, उन्होंने क्या प्रीच किया था वो सब बताता है हमारा सांची स्तूपा। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल एंट्रेंस ऑफ आर्चेस कॉल्ड तोराना। तो तोराना इज रिलेटेड टू योर सांची स्तूपा। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल एंट्रेंस। सांची स्तूपा का जो एंट्रेंस है वो आर्चेस से बना हुआ है, एंट्रेंस ऑफ आर्चेस कॉल्ड तोराना। अब हवा महल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पैलेस ऑफ द ब्रीज। हवा मतलब ब्रीज और महल मतलब पैलेस, इसीलिए इसको पैलेस ऑफ द ब्रीज भी बोला जाता है। दिस फेमस पैलेस इज सिचुएटेड इन जयपुर, राजस्थान। हवा महल कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है राजस्थान के जयपुर में। इट वॉज बिल्ट इन 1799 बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह एंड डिज़ाइंड बाय लाल चंद उस्ताद। तो ये बिल्ड तो किया था हमारे महाराज सवाई प्रताप सिंह ने, लेकिन इसका जो डिज़ाइनिंग हुआ था वो लालचंद उस्ताद जी ने किया था। इट इज़ अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग। कितने स्टोरीज़ का है? 5 स्टोरीज़ का है। कितने छोटे छोटे खिड़कियाँ या झरोके हैं? 953। कैन यू सी दिस? दिस इज़ द हवा महल एंड इट इज़ अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग एंड इट हैज़ गॉट हाउ मेनी स्मॉल विंडोज़? 953 स्मॉल विंडोज़ कॉल्ड झरोकाज। ये जो छोटे छोटे खिड़कियां हैं उनको राजस्थान में झरोकाज बोलते हैं। द विंडोज़ अलाउड द रॉयल लेडीज़, जो रॉयल फैमिली के जो लेडीज़ थे उन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए वो इन झरोकों के पीछे बैठकर रास्ते में, स्ट्रीट में होने वाले सारे लोगों को देखते थे। टू ऑब्जर्व द स्ट्रीट बिलो विदाउट बीइंग सीन बाय पीपल। अब वो लोगों को देख सकते थे, रास्ते पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देख सकते थे, लेकिन रास्ते पे चलते हुए लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। ओके, नाउ नॉलेजपीडिया में पढ़ेंगे। द बृहदेश्वरा टेम्पल एट थांजवूर इन तमिलनाडु is a grand temple built by the famous Chola king Rajaraja I. The beautiful temple is made out of huge granite blocks. ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ये तंजावुर में है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, एंड ये किससे बना हुआ है? ह्यूज ग्रेनाइट ब्लॉक से बना हुआ है। किसने बनाया था? बाय द फेमस चोला किंग राजा I. Now let us read about the Sun Temple. The Sun Temple is situated at Konark in Odisha. It is a 13th century temple dedicated to the sun god. ठीक है, तो ये जो हमारा सन टेम्पल कोणार्क है ये है स्थित आपके ओडिशा में, और ये 13th सेंचुरी का टेम्पल है। एंड ये जो सन टेम्पल है ये हमारे सूर्य देवता को डेडिकेट किया गया है। इट इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड। The temple is a representative of the chariot of the sun. टेम्पल क्या है? ये मंदिर एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द चैरियट ऑफ द सन। सूर्य का जो चैरियट है उसका ये एक रिप्रेजेंट करता है ये मंदिर सन टेम्पल। एंड इसके कितने पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स है? 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स एंड 7 हॉर्सेस है। 7 घोड़े और 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स है। इट वॉज बिल्ट in 1250 AD by the Ganga king Narsingha-deva. Who had built it? The Ganga king Narsingha-deva had built it. When had he built it? In 1250 AD. This temple is famous. ये क्यों famous है? For its splendid architecture and sculpture of gods, goddesses, dancers and musicians.
सो ये फेमस है आपका जो स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर और देवी देवताओं के और डांसर्स एंड म्यूजिशियंस के स्कल्पचर्स के लिए ये बहुत फेमस है। अब हम पढ़ेंगे विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल, now there is a story, a trip to Kolkata in your Roots and Wings book also, students. In that the boy visits the Victoria Memorial also. Do you remember that story in your Roots and Wings chapter? So this is the same Victoria Memorial which we are talking about. Victoria Memorial is situated in Kolkata, West Bengal. It is a beautiful building which is made up of white marble. सफ़ेद रंग का है, क्यों? क्योंकि ये white marble से बना हुआ है. It was built between 1906 and 1921 by the British people in the memory of Queen Victoria. तब जो उनकी क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनके याद में ब्रिटिश लोगों ने ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था. वाइट मार्बल का था एंड इट वाज बिल्ट बिटवीन 1906 एंड 1921. नाउ व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स? आपने जितने भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा वो बहुत बहुत साल पुराने हैं. अब इनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि ये बर्बाद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए. सो historical monuments are not merely simple buildings of tourist interest. ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही नहीं है. They represent our beautiful heritage and culture. ये हमारे beautiful heritage and culture को represent करते हैं. Therefore, it is important to protect and preserve all monuments so that our forthcoming generation can enjoy their beauty and learn about our glorious history. अब अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसे मॉन्यूमेंट्स की देखरेख नहीं की होती, प्रिजर्व नहीं किया होता, देखरेख नहीं किए होते, प्रोटेक्ट नहीं करते, प्रिजर्व नहीं करते, तो क्या हम आज इन सब मॉन्यूमेंट्स को देख सकते, उनके हिस्ट्री के बारे में जान सकते? नहीं. इसलिए ज़रूरी है इनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना ताकि आने वाली पीढ़ी या जनरेशन भी इनको एंजॉय कर सके और इनके ग्लोरियस, वेरी वाइड एंड फेमस हिस्ट्री के बारे में जान सके. बट ये जो मॉन्यूमेंट्स है, दे आर फेसिंग रिस्क. इनको खतरा है कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स के. क्या है? एक है इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन. कहाँ से हो रहा है एयर पोल्यूशन? आपके व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज से हो रहा है. इल प्लान डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन. अब अर्बनाइजेशन मतलब बहुत सिटीज़ में बहुत सारे लोग आके रहने लगे हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अरेंजमेंट करना, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब में थोड़ा बहुत क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है जो हमारे मॉन्यूमेंट्स इर्द गिर्द हैं उनको. अब इल प्लान्ड डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं हो रही है, इसके वजह से भी ये मॉन्यूमेंट्स को रिस्क है. नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये भी अफेक्ट कर सकती है. लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट्स. या तो पैसे की तंगी या तो स्टाफ की तंगी, दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हमारे क्या है? या तो फाइनेंशियल या फिर लोगों की मदद की चाहिए ना हमें इनको प्रिजर्व करने के लिए, वो नहीं मिल सकते कभी, या तो कभी फंड्स नहीं मिल रहे, तो लैक ऑफ resources. So these are the four main important points where the monuments are facing risk by the following factors. ठीक है. Now we can take care of the monuments in the following ways. एक तो हमें स्क्रिबल नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड डिफेस मतलब उस पर कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए. द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, नो स्क्रिबलिंग एंड राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स. ऑलवेज परचेज एंट्री टिकट as the money thus collected is used for maintenance of monuments. आपको हमेशा ऐसे जब monuments में जाते हैं तो एंट्री टिकट मांगते हैं. क्यों? ये गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये हमारे लिए ही है, क्योंकि इसी एंट्रेंस टिकट से ये जो कर्मचारी है इस मॉन्यूमेंट्स की देख रेख में उसको इस्तेमाल करते हैं, मेंटेन करने में इस्तेमाल करते हैं. रिड्यूस एयर पोल्यूशन, आपको एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना है. नेवर लिटर, डोंट थ्रो अराउंड एनीथिंग. चिप्स खाया वहाँ फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल इधर उधर फेंक दिया, ये नहीं करना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड लिटरिंग. नेवर लिटर द प्रेमिसेस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स. प्रेमिसेस मतलब मॉन्यूमेंट के अंदर जो जगह है उसको प्रेमिसेस बोलते हैं. सो डोंट लिटर द प्रेमिसेस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स. अबाइड मतलब फॉलो बाय द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व देम. गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं यू शुड फॉलो देम. इन इंडिया द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ASI बोलते हैं, ASI का फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
It maintains, repairs and preserves our historical monuments. यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. अब ये जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो मेंटेन करता है, रिपेयर करता है एंड प्रिजर्व करता है हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को. यूनेस्को क्या करता है, ये हमारे जो हेरिटेज साइट्स है इंडिया में उनको रिकॉग्नाइज करता है, जाता है, देखता है हाँ ये हेरिटेज साइट है और इनको ईयरमार्क करता है कि दीज आर द हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया. द हेरिटेज बिल्डिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज़. कैसे पहचानेंगे कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है? हेरिटेज मतलब an old building of lot of cultural importance and historic importance is a heritage building. So the heritage buildings are recognized by the government for their cultural and historical values. Historical monuments belong to all of us. We need to preserve them for our generations to come. Okay, in this chapter we read that historical monuments are the part of a country's heritage. Monuments tell us about the architecture, social, political and religious life of people of historical times. There are hundreds of monuments in our country built by the rulers in various time periods. We must take good care of and protect our monuments. So with this we come to the end of your chapter. In the upcoming video I will put your one-line answers and the exercise part of this chapter. Please keep notification button on and like, share and subscribe, and go to my channel's playlist for other subject videos also, and there are a lot of worksheets for English grammar, Hindi grammar and maths also. Go through them for your better understanding. Thank you students and all the best.